जय हिंद साथियों। मैं आदेश कुमार, एमडी फिजिकल डिफेंस एकेडमी मेरठ। कैसे हो साथियों? आज की जो वीडियो मैं लेकर के आ रहा हूं उसका बनाने का एक विशेष मुद्दा है, और क्यों भी ना हो जब बच्चे के फ्यूचर का सवाल हो। साथियों, आज की जो वीडियो है विशेषकर मेरे प्रिय बच्चों के माँ बाप से मिलने का विशेष मुद्दा है, और मुद्दा भी बहुत विशेष है। जब किसी बच्चे के फ्यूचर के ऊपर बात आती है तो माँ बाप से बात करना भी चाहिए एक अच्छे गुरु को। मेरे प्यारे अभिभावकों, जैसे कि आप जानते हो, भारत के अंदर आज की डेट में बहुत भर्तियां एक्टिव है। अगर बताई जाए, सबसे पहले एसएससी जीडी, जो हाल ही में 23 तारीख से उसका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद पीपीओ का रिजल्ट आउट हो चुका है। साथ साथ एक बहुत बड़ा स्टेट उत्तर प्रदेश, जिसके अंदर एक महारैली उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती का पेपर हो चुका है, और उनकी सबकी आंसर की भी आ चुकी है। मेरे प्यारे अभिभावकों, आपको एक बात को हमेशा याद रखना चाहिए, यदि आप किसी भी फोर्स में अपने बच्चों को भेजना चाहते हो तो आपको पढ़ाई के साथ साथ अपने बच्चे को फिजिकली भी फिट करना पड़ेगा। क्योंकि जितनी भी फोर्स की नौकरियां हैं, जैसे एसएससी जीडी हो, पीपीओ हो, किसी भी स्टेट की पुलिस हो, या फिर अग्निवीर हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, यदि आप अपने बच्चे का फ्यूचर इसमें देखना चाहते हो और उसको पढ़ाने के लिए दिन रात एक करते और कर भी रहे हो, और 2-2 3-3 साल तक उनको पढ़ाते भी हो, तो मेरे प्यारे अभिभावकों, उनको उसमें सेलेक्ट होने के लिए फिजिकल में पास होना पड़ेगा। इस प्रकार किसी भी नौकरी को पाने के लिए पढ़ाई का टेस्ट देना अनिवार्य है, उसको पास करना अनिवार्य है। उसी प्रकार फिजिकल को क्वालिफाई करना भी उससे ज्यादा अनिवार्य है। और आज आप लोग जानते हो बच्चों की फिजिकल कंडीशन क्या है। सबसे ज्यादा बच्चों के माँ बाप जानते हैं अपने बच्चों को, क्योंकि अब पहले वाला वो समय नहीं है। जैसे पहले बच्चे गांव में रहते थे, फिजिकली वर्क ज्यादा करते थे, पैदल चलते थे, किसान के बच्चे खेत में जाते थे। अब वो सब कुछ बच्चों का खत्म हो चुका है। बस बच्चों को पढ़ना है, वो रूम में बैठ के पढ़ना है, लाइब्रेरी में पूरे पूरे दिन रात पढ़ना है, और लाइब्रेरी तक भी जाना है तो वाहन से जाना है। साइकिल का इस्तेमाल तो बहुत ही 5% मात्रा में ही बच्चे कर रहे हैं। तो अब आप लोग ये बताओ, फोर्स में जाने के लिए फिजिकल की जो रिक्वायरमेंट आती है आपके बच्चों के लिए, वो पास कैसे होगी जब आपका बच्चा या हम खुद ही अपने बच्चे को फिजिकली वर्क घर पे नहीं कराते। अब अब बात आ जाती है भर्ती होने की। आपका बच्चा 3-3 साल पढ़ाई करके, मेहनत करके किसी भी फोर्स की रिटन को निकाल लेता है। जैसे कि एसएससी जीडी का रिटन हो चुका है, बच्चे काफी मात्रा में पास है। सीपीयू का रिजल्ट आ चुका है, काफी बच्चे मात्रा में पास है। उत्तर प्रदेश की आंसर की आई है, उसका भी रिजल्ट आने ही वाला है। और सारी की सारी बातों का एक ही प्रॉब्लम समस्या है कि फिजिकल का पास ना होना। अब उस समस्या को दूर कैसे किया जाए? कोई बड़ी चीज नहीं है, यह समस्या उस बच्चे के लिए ही बड़ी बन रही है जो बच्चा आंसर की आने पर अपने आप को एक्टिव नहीं करता, या अपने किसी दोस्त पड़ोसी की बात में आकर के अपने उस कीमती समय को गवा देता है जो उसका फिजिकल करने का था। तो आप भी जानते हो, एक पढ़ाई को पास करने के लिए 2 से 3 साल बच्चे को लग जाते हैं, तो फिजिकल को पास करने कम से कम 1.5 से 2 महीने तो बच्चों को चाहिए। यदि आप अपने बच्चों को किसी भी एकेडमी में या अपने अधीन किसी भी ग्राउंड में फिजिकल कराने के लिए 5-7 दिन के लिए लेकर के जाओगे, तो क्या आप उस बच्चे को पास करा पाओगे? ये नामुमकिन है। सिवाय दर्द, उसके चिन पेन, उसके टखनों में पेन के सिवा उसको कुछ नहीं मिलेगा। आप एक बात को जानते हो, किसी भी सिखलाई को पाने के लिए
उसकी बेसिक की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, चाहे वो फिजिकल का हो चाहे वो पढ़ाई का हो। अगर फिजिकल को भी आपको पास करवाना है, 1.5 से 2 महीने अपने बच्चे को देकर चलो, और गवर्नमेंट इतना समय तो देती है पेपर होने के बाद। और ये भी सब जानते हैं, जिस जॉब का पेपर हम देकर आ चुके हैं, आंसर की आने पर या अपने खुद के कॉन्फिडेंस से कि हमारे कितने नंबर आए हुए हैं। साथ साथ जो पिछली भर्तियां गई है, जिस जॉब को हम अप्लाई कर रहे हैं, उसकी मेरिट कितने पर आई थी। 2-4 नंबर का ही आगे पीछे होता है, वरना मेरिट तो हर साल घटती ही जा रही है फिजिकल पास ना होने के कारण। जैसे कि सीपीओ की मेरिट इतने नीचे आई है कि जिसका अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल था। तो साथियों, मैं आदेश कुमार एमडी पिछले 9 साल से आपके बच्चों को ट्रेनिंग देकर सरकारी जॉब पर भेज रहा हूं। मुझे अब तक इतनी समस्या नहीं आई बच्चों को ट्रेनिंग देने में। आर्मी के बच्चे यहां पर आते थे, पहले से फिजिकल फिट आते थे और अच्छी मेहनत करते थे, आराम से जॉब को पाते थे। लेकिन अब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, आपको बच्चों का फिजिकल बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। साथ साथ सरकार भी उसको खेल खेलना बोलो या समय ना मिलने के कारण बोलो या भर्ती जल्दी करवाने के कारण बोलो, आपके बच्चे को फिजिकल का रिजल्ट आने के बाद समय बहुत कम देते हैं। यही कारण है कि आपके बच्चे सरकारी जॉब को नहीं पा रहे और लगी लगाई जॉब हाथों से निकल जाती है। साथियों, हर साल एक गलती को नहीं करना चाहिए। हमारा और आपका भी फर्ज है अपने बच्चे को मोटिवेट करना। जब आप लोगों ने 3-3 साल को पढ़ाई में दिया है, तो रिजल्ट आते ही उससे पूछने का फर्ज है कि बेटा रिजल्ट आया है, आपके नंबर कितने आए हैं, आंसर की में कितने नंबर है, एकेडमिया क्या बोल रही है, इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर क्या बोल रहे हैं कि कितने पर मेरिट आएगी। आप उसका अनुमान लगा करके अपने बच्चे को जितना जल्दी हो सकता है फिजिकल के बैच में ज्वाइन कराओ। बिल्कुल भी रिजल्ट का वेट ना करो। पिछली जो उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती हुई थी, आप लोगों ने देखा उसका क्या कंडीशन बनी। 1-2 भर्ती से पहले जो हुई थी, मेरिट घटती 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 120 पर आ गई थी। लेकिन उस घटने का फायदा क्या हुआ? 208 से मेरिट स्टार्ट होती है, अच्छे बच्चों का नंबर आया था पढ़ने में, तब फेल हो गए। 190 पर मेरिट आ गई, 4 दिन मिले, वे भी फेल हो गए। 4 दिन में तो वो भी फिजिकल नहीं कर पाएंगे। 150 पर मेरिट आ गई, 5 दिन दिए, 5 दिन में वो भी कहां से फिजिकल करते, वो भी फेल हो गए। ऐसे करते करते 120 वाले में भी बस लेना देना पड़ा, पता नहीं कैसे कैसे बच्चों की पूर्ति हुई है। लेकिन उन बच्चों ने तो फिजिकल किया ही नहीं था, वो तो अपने आप को फेल मान लेते। हो सकता है अब की बार भी आप लोगों के साथ ऐसा हो जाए, समय ना मिलने के कारण बच्चे फेल हो गए, वैकेंसी तो फिलअप करनी पड़ेगी। मैंने बताया था पिछली वीडियो के माध्यम से, आप लोगों को जिस बच्चे के 150, 140, 130 नंबर भी है, अपने घर पर नहीं बैठना, फिजिकल पे मेहनत करनी है, किसी की नहीं सुनना है। नौकरी आपकी है, दोस्ती दोस्ती की जगह, माँ बाप आपके हैं, माँ बाप के सपने हैं जो आप लोगों को पूरे करने हैं, और आज भी वही विशेष मुद्दा बना हुआ है। साथियों, आपका ज्यादा लंबा समय न लेकर के आपको लास्ट में यही समझाना चाहूंगा, मेरे प्यारे अभिभावकों, फिजिकल डिफेंस अकेडमी मेरठ पिछले 9 सालों से जो अपने आले दर्जे का फिजिकल देकर के भारत में नाम कमा रही है, आज आपके बच्चों के लिए तैयार है। बोलते जो समय से अपने गुरु की मान लेता है, उसे कोई फेल नहीं कर सकता। और अगर आप ऐसे ऐसे आदमियों की मानोगे जिसे मतलब ही नहीं है आप लोगों से, तो आपको कोई पास भी नहीं करा। दोबारा सुनो, यह समय बहुत बलवान है। जिसने भी इसकी कीमत को समझा है, वो कभी पीछे नहीं हटा, वो बहुत ऊंचाइयों तक गया है। तो साथियों, मैं अंत में यही कहूंगा, आपकी एकेडमी मेरठ के अंदर इतना अच्छा फिजिकल करा रही है जिसकी कोई तुलना नहीं है। दोनों टाइम इतनी अच्छी मेहनत चल रही है, आराम से पूरे कोर्स को लेकर के चल रहे हैं, जिससे कि आपके पैरों में भी दर्द ना हो, आराम से आपके फिजिकल को हम करा दे। तो लड़की हो तो लड़का, बाहर के हो कहीं के भी हो, उनका रहने खाने का बंदोबस्त बहुत अच्छा कर रखा हमने यहाँ पर। आप आओ, आराम से अपनी ट्रेनिंग करो और इस जॉब को कैसे भी करके पाओ, बार बार जॉब में फेल मत हो। तो साथियों, अंत में यही कहूंगा, फिजिकल डिफेंस एकेडमी मेरठ के इस नए बैच को ज्वाइन करो। तो उम्मीद करता हूं आप लोग मेरी बातों को सुनोगे, समझोगे और अपने फ्यूचर को समझोगे और हमारे इस बैच को ज्वाइन करोगे। जय हिंद साथियों।